फाइनली आप लोग इस वाली अपडेट में 3 लेजेंडरी डायनामॉन्स बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये इवेंट आई है सिल्वर, ब्रोंज और गोल्ड जैसे इवेंट्स है जिसमें आप लोग हैलोवीन स्किन बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सॉरिक फ्रैंकेस्टाइन की स्किन है और टीडोनिक सॉर्सरर की स्किन जो कि किंग प्राइज में है। आप लोग ये अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग ऑनलाइन अरेना में पार्टिसिपेट करके बिल्कुल फ्री में ये जीत सकते हैं। और लेकिन इससे भी ज़्यादा बेहतर चीज़ शॉप में ऐड हुई है जो कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ऐड हुई है गोल्डन ब्लास्ट कैन जो कि न्यू स्किल की कैन है, जो कि आप लोगों को पता होगा कि गोल्डन स्किल में सबसे ज़्यादा ताकतवर, सबसे ज़्यादा डैमेज देने वाला गोल्डन ब्लास्ट कैन है, अब आ चुकी है जो कि न्यू ऐड हुई है। तो आप 3 एड्स देख के इसे ले सकते हैं। तो हमने 3 एड्स देख कर एक कैन ले लिया है जो कि काफ़ी पावरफुल होने वाला है। हम लोग इसे बैटल में भी यूज़ करेंगे और शॉप में बहुत सारी न्यू चीज़ें ऐड हुई है फिलहाल के लिए। तो हम लोग अभी पहले देखते हैं। तो हमारे पास ये एक है, हम लोग इसे और भी ज़्यादा ले लेते हैं जिससे कि हम और भी ज़्यादा बैटल में यूज़ कर सकेंगे मज़े से। उसके बाद देखेंगे कि इसकी एनिमेशन वगैरह कैन की वैसे ही है कि या फिर कुछ और भी अलग है। तो एक्सक्लूसिव सेक्शन में आप लोग ये बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। मैं इसी की बात कर रहा था। अनुबोल्ट लेजेंडरी अनुबोल्ट डायनामॉन बहुत सारे प्लेयर्स के पास नहीं थे, तो उन्होंने बहुत सारे कमेंट्स किए थे कि अनुबोल्ट कैसे भी ऐड करवा दीजिए गेम में किसी और तरीके से। तो हमने डेवलपर से वैसे मैसेज कर दिया था, तो उन्होंने उसके रिस्पांस में इसे ऐड कर दिया है बिल्कुल आप लोगों के लिए फ्री में। तो आप लोग 20 एड्स देखकर अनुबोल्ट ले सकते हैं और चैलेंज केव के क्वेस्ट बहुत आसानी से कंप्लीट कर सकते हैं। और बहुत सारे प्लेयर्स ये भी बोल रहे थे कि उनके पास स्कोलिक्स डायनामॉन भी नहीं है, तो हम लोगों ने उन्हें भी ऐड करवा दिया। और आने वाले समय में और बहुत सारे लेजेंडरी डायनामॉन्स ऐसे ही आ सकते हैं और बहुत सारे इवेंट के तरीके से भी आ सकते हैं। तो आप लोग अगर आपके पास अनुबोल्ट पहले से ही है तो आप लोग लेवल 5 का ही इस्तेमाल कर सकते हैं अगर लो लेवल डायनामॉन्स को अरेना में ले जाना होगा तो। और आपके पास अगर नहीं है तो आप लोग लेवल अप स्नैक्स 50 लेवल अप स्नैक्स बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं। तो आपको बस उसके लिए सबसे पहले कमेंट करना होगा, कुछ भी कमेंट कर दीजिए। तो आप लोग मैं सबसे पहले कमेंट उठाने वाला हूँ, तो आपको 50 लेवल अप स्नैक्स वाली स्पेशल ऑफर वाली पैक मिलने वाली है। ओके, तो चलिए सबसे पहले चैलेंज की ये स्टोरी कंप्लीट कर लेते हैं। तो मैनिफेस्टो बोल रहे हैं कि मुझे थोड़ा सा और समय चाहिए, मैं अंडे के बहुत ज़्यादा करीब हूँ। ये लोग लेजेंडरी 1 के पीछे ही पड़ चुके हैं। तो बोल रहे हैं कि मैं एक और मर्सनरी को भाड़े पे लेने में कामयाब रहा, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा सस्ता है। मर्सनरी बोल रहे हैं कि क्या काफ़ी ज़्यादा सस्ता, क्या मैंने गलती कर दी कम पैसे मांगकर? ओके, तो मर्सनरी काफ़ी ज़्यादा इन्हें सस्ते में निपट गए हैं वैसे। तो देखते हैं क्या हम लोग को मर्सनरी हरा पाएंगे। और इनके पास ये डायनामॉन होने वाले हैं स्कैरिकीन, ग्लिक्सोनिक्स और कैपेटॉइज। ओके, तो देखते हैं। स्कैरिकीन उड़ता हुआ कद्दू जैसा दिखता है, कद्दू और चमगादड़ को मिलाकर बनाया गया है, मुझे ऐसा लगता है स्कैरिकीन को देखकर, जो कि वैसे कूल लुक है वैसे फायर इसके जो पीछे है। चलिए हम लोग इसे डिफीट करने वाले हैं अपने ग्लिक्सोनिक्स डायनामॉन से, जो कि लेजेंडरी डायनामॉन है। हील स्प्रे बार बार यूज़ करेंगे वो, क्योंकि उनके पास 2 हील स्प्रे और 1 रेज रूट है। फिर से रेज रूट यूज़ किया, फिर पॉइजन कर दिया हमें, कोई बात नहीं। कपट से हिप्नो नहीं हुआ, मैं हिप्नो करना चाहता था। देखते हैं डिफेंस कम करके थोड़ी सी, वो डिफेंस पूरी फुल थी उनकी, वैसे भी अटैक भी कम कर देते हैं। कपट इसकी कुर्बानी देनी पड़ेगी लगता है, वो बचा लेते आखिर के लिए। हिप्नो करेंगे अगले डायनामॉन को। ओह, काफ़ी अच्छा खासा डैमेज था। चलिए तो आखिर में गए इसके ग्लिक्सोनिक्स को कैसे हराए वाला। अरे कोई अटैक मत कर दे। अरे 1 HP बच चुकी है। ओ नो, ठीक हुआ अटैक नहीं किया उन्होंने, विंटर चेस कर दिया था, हिप्नो नहीं हुए। ओह, बार बार वही कर रहा है। ओह, अटैक कम हुए हम लोग फाइनली। ओके, तो चलिए देखते। ओह नो, थोड़े से HP से हम लोग गए वैसे, कोई बात नहीं। तो ये गए, अब इनके पास कापा टॉयज होने वाले हैं, तो हम लोग अपने उड़ते हुए कद्दू वाले डायनामॉन से उनके कापा टॉयज को डिफीट करने वाले हैं, जो कि कछुआ वाले डायनामॉन है। ओके, डैमेज तो हमारी एम बढ़ी, फिलहाल इनरेज हो चुके हैं, तो कोई हमारी कापा टॉयज गई फिलहाल। ओके, तो 1 HP उसकी बची हुई है, वैसे भी अब जाने वाले हैं। तो ओके, हिप्नो भी नहीं हुए, तो कोई बात नहीं, अब वो फाइनली जा चुके हैं। तो मर्सनरी को भी हम लोगों ने डिफीट कर दिया। क्या इनके बाहर थोड़े से बढ़ने वाले हैं, क्या देखते हैं। मैनिफेस्टो, मैं तुमसे थोड़े से और पैसे मांगता हूँ, जैसे तुम दूसरे मर्सनरी को देते हो बिल्कुल। तो बोल रहे कि डील, क्या सच में तुम इतना आसानी से मान गए मुझे पैसे देने के लिए? हाँ वाकई में।
आखिरी मर्सनेडी ने यह भी बोला था कि अगर जीतोगे नहीं तो पैसे भी नहीं। ओह, तो मैनिफेस्टो नहीं देने वाला है इसे क्यों पैसे? बोल रहे कि नहीं, तुमने हद पार कर दी है मैनिफेस्टो, अब हम लोग तुम्हारे लिए काम नहीं करेंगे, तुमने हमें एक फुटी कौड़ी भी नहीं दिया है। हाँ, ये भी बात है, मैनिफेस्टो इससे फ्री में काम करवा रहे थे वैसे भी, क्योंकि अगर आप जीतोगे नहीं तो आपको पैसे भी नहीं दिए जाएंगे। तो मैनिफेस्टो बोल रहे कि मुझे कुछ नया प्लान करना होगा, ये मर्सनरी तो अब मेरे लिए काम करने वाले नहीं है। अब देखते हैं ये लेजेंडरी एग को लेने के लिए किसकी सहायता लेने वाले हैं। तो ओ चक है, चक, मैंने तुम्हारे गर्लफ्रेंड जेनी को बोला है कि तुमने लेजेंडरी एग जीत लिया है आखिर में। तुमने क्या बोला उसे? मैंने कोई भी लेजेंडरी एग नहीं जीता है अभी तक। अब मुझे लेजेंडरी एग जीतना ही पड़ेगा। ओह, तो इसकी स्ट्रैटेजी ये है मैनिफेस्टो की कि ये झूठ बोल दिया है जेनी से, जिससे कि जेनी बहुत ज़्यादा खुश होकर जाएगी इसके पास, चक के पास, और चक के पास कुछ होगा नहीं तो चक को बहुत बुरा लगेगा, इसलिए चक को अब लेजेंडरी एग यानी ड्रैगन एग जीतना पड़ेगा। तो मैनिफेस्टो ने काफ़ी अच्छा दिमाग लगाया है। तो चलिए सबसे पहले मैनिफेस्टो को इसलिए डिफीट करते हैं, चक को डिफीट करते हैं। देखते हैं, हिप्नो नहीं हुए, पावर पेपर, उनके पास काफ़ी ज़्यादा आइटम्स होने वाले हैं इस चैलेंज गेम में। तो लगभग सभी ट्रेनर के पास आइटम्स ही आइटम्स है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। वैसे हिप्नो भी नहीं हो रहा है। वैसे देखते हैं, एवरेन वैसे है ताकतवर ही, अब रेनबो बीम से ख़त्म हो गए, एनुबोल्ट भी, अब एवरेन हिप्नो हो चुके हैं। वाओ, बैक फायर भी गया, काफ़ी अच्छा। ओके, हमारे पास एडवांटेज है। स्क्वालिक के पास ग्रास टाइप अटैक है फिलहाल, फायर टाइप के समय फायर टाइप आती नहीं है कुछ अच्छी, हेल फायर वगैरह, और रिचार्ज पे भी। ओके, अनुबोल्ट की यूज़ करते हैं, लेजर आइज जो कि काफ़ी अमेजिंग है, और सीख हो चुके हैं हम लोग बैक फायर करके, काफ़ी अच्छा है। ओके, तो स्क्वालिक्स होने वाला है, हिप्नो हो जाए। ओ, हिप्नो नहीं हुए, कोई बात नहीं। चलिए हम लोग सोलर फ्लेयर से करते हैं कुछ, देखते हैं वाटर टाइप। अरे गलती से वो यूज़ हो गया, वाटर करने वाला था, कोई बात नहीं। चलिए फाइनली वो गए, तो हम लोगों ने चक को डिफीट कर दिया है। अब देखते हैं क्या बोलते हैं। चक, मैंने सुना है कि मैनिफेस्टो ने बोला मुझे कि तुम्हारे पास मेरे लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, वो क्या है चक? हाँ बिल्कुल, मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास तोहफा है, तो लेकिन चक बहुत बुरा बुद्धू है, मैनिफेस्टो बोल रहे हैं। देखते हैं चक क्या बोलते हैं। ओके, ये बहुत ही घटिया प्लान था मैनिफेस्टो का। मैनिफेस्टो को मेरी गर्लफ्रेंड को झूठ नहीं बोलना चाहिए था गिफ्ट के बारे में। अब मेरे पास कोई दूसरा रास्ता है ही नहीं, अब मुझे वो अंडा लेना ही पड़ेगा कैसे भी करके, और उसके लिए मैं तुम्हें हराने के लिए एक चैलेंज देता हूँ। तुम इसे नहीं जीत पाओगे तो हमें फाइनली ऑनलाइन अरेना में बैटल करनी होगी अर्थ डायनामॉन, वाटर और डार्क डायनामॉन से, जो कि होने वाली है लेवल 50 और उससे ज़्यादा की। तो चलिए, सबसे पहले 5 मेडल्स हम लोगों ने ले लिया आखिर में। ओके, तो चलिए देखते हैं अब चक क्या बोलते हैं। चक, मैं अपने तोहफा के लिए बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रही थी। मुझे माफ़ कर दो जेनी, मैनिफेस्टो ने तुमसे झूठ बोला था, मैंने कोई भी ड्रैगन का अंडा नहीं जीता है। अरे क्या बोलने वाली है जेनी? मैंने अपना बेस्ट दिया लेकिन किस्मत मेरे साथ नहीं थी। क्या मैनिफेस्टो ने इतना बड़ा झूठ बोला मुझसे? मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड समांथा को बोलूंगी कि वो उसे सबक सिखाए। ओह, समांथा यानी कि डार्क इलाइट जेनी की काफ़ी अच्छी फ्रेंड है वैसे लगता है। मैनिफेस्टो ने क्या किया? उसने मेरी फ्रेंड जेनी के साथ इतना बड़ा झूठ बोला। तुम्हें क्या लगता है समांथा, मैं कुछ लड़कियों से डर जाऊंगा? मैनिफेस्टो भी काफी ज्यादा अजीब है। डार्करिक्स, मैनिफेस्टो को फोन डालो। अब मुझे बारबेक्यू मीट की तरह महसूस हो रही है। बारबेक्यू मीट भुना हुआ मीट की तरह एक तरीके से। मैं ऐसा एक बार बोल सकता हूँ तुम्हें। मैनिफेस्टो, यू आर फायर्ड। बस अब मैं हार मानता हूँ। मैनिफेस्टो ने एक बार फायर किया था, आपको याद होगा, मर्सिडीज को लात मार के फायर किया था, तो इसने ही उल्टा बोल दिया था। तो जेनी बोल रही कि मैं समांथा से
ये उम्मीद कर सकती थी। थैंक यू समांथा। ओके, तो क्रिस्टोस आ चुके हैं। अब क्रिस्टोस बोल रहे हैं कि ये सारी बातें लेजेंडरी अंडों के लेकर मुझे और भी ज़्यादा उत्साहित कर रही है। ओह, अब मैं और भी ज़्यादा जवान महसूस कर रहा हूँ। मुझे ये पुराने दिन याद आ गए। ओके, तो अब लगता है कि अब इसे ओके, तो ये बोल रहे हैं कि मेरे पास एक ऐसा अर्थ डायनामॉन है जो कि किसी और ट्रेनर के पास नहीं है। अरे भला वो कौन सा डायनामॉन होने वाला है? फिर से मत सो जाना क्रिस्टोस। ओके, तो बुढ़े लोगों की टीम में क्रिस्टोस थे, डॉम थे, तो क्रिस्टोस एक बार और सो गए हुए थे। तो इसके पास होने वाला है क्रॉकिनोस डायनामॉन। क्या ये क्रॉकिनोस डायनामॉन के बारे में ये तो नहीं बोल रहे कि किसी और ट्रेनर के पास नहीं है? फिलहाल हमारे पास तो है वैसे क्रॉकिनोस, और बहुत सारे ट्रेनर के पास आ चुके है पहले ही। तो देखते हैं। ओके, तो इनके पास फिर से वही हील स्प्रे होने वाले हैं और अटैक पावर पेपर होने वाले हैं। तो पावर पेपर से अटैक उन्होंने बढ़ा लिया है। तो ओके, हिप्नो हो चुके हैं, तो हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अरे बैक फायर नहीं हुआ उनका, बैक फायर उनका हो नहीं रहा है वैसे, तो कोई बात नहीं फिर भी। ओके, लाइनिडिस होने वाले हैं, तो हम लोग रेस कर लिया। अगर ओके, फाइनली हम लोग अब यूज़ करने वाले हैं अपनी स्किल कैन वाटर ब्लास्ट। देखते ओ हाफ से कम एचपी हुई, लेकिन हम लोग जा चुके हैं। वाटर पीजर से सीख हो चुके हैं वाइल्ड, और डैमेज भी काफ़ी अच्छा खासा पड़ा था। जगजवर होने वाले हैं, तो हम लोग इनके खिलाफ अपनी क्रॉकिनोस एक्सक्लूसिव डायनामॉन को यूज़ करने वाले हैं। जगजवर को डिफीट कर पाते हैं या नहीं देखते हैं। काफ़ी अच्छा था वो, फाइनली डिफीट हो चुके हैं जगजवर भी इनके। देखते हैं, मुझे बस मान लेना चाहिए अब मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ लड़ने के लिए। अब मैं डायनामॉन्स बैटल नहीं कर सकता, इसलिए मैं अपने क्रॉकिनोस को अपने बेटे को देने वाला हूँ। शायद वो तुम्हें क्रॉकिनोस के साथ हरा सके। ओह, तो इनके पास इनका बेटा भी है। इनका बेटा कौन होने वाला है देखेंगे। तो डार्क लाइट बोल रहे कि मेरे डगारिक्स ने ही वो डार्क एग दिया था ड्रैगन नेस्ट में। अरे वाह, इनका डगारिक्स ही का अंडा था फाइनली। तो डगारिक्स सोच रहा है कि तुम एक बेहतर डायनामॉन ट्रेनर हो सकते हो उनके अंडे का ख्याल रखने के लिए तुम्हें, लेकिन इसके लिए साबित करना होगा कि तुम डार्क टाइप डायनामॉन्स के मास्टर हो। वाह, मैं तुम्हें एक और अच्छा टिप्स देती हूँ। तुम ऑनलाइन अरेना में स्किल कैन का इस्तेमाल कर सकते हो। ओके, तो ये फाइनली बोलना चाह रही है कि हम लोग गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट कैन का यूज़ करें ऑनलाइन अरेना में। तो आप लोग देख सकते हैं हमारे पास 5 मेडल्स फाइनली हो चुके थे। तो बोल रहे कि सो तुम क्या बोलते हो डगरिक्स, क्या ये बच्चे ने अपने आप को साबित कर दिखाया? ओके, तो देखते हैं डगरिक्स क्या बोलता है। डगरिक्स ओके, तो ये बोल रहे कि डगरिक्स ने बोला हाँ, तुम इस अंडे का अच्छे से ख्याल रखना बच्चे। ओके, तो हम लोगों को फाइनली मिल चुका है डार्क एग, यानी कि ये रेमेथिस्ट का यानी डगरिक्स का एग मिल चुका है हमें। तो हम लोग इसे इवॉल्व भी कर सकते हैं। 20 लेवल का मिलने वाला है, जो कि ये भी एक फ्री लेजेंडरी डायनामॉन है। तो आप लोग 2 डायनामॉन ले सकते हैं, अनुबोल्ट और स्पॉलिक्स एड्स देख कर ले सकते हैं, और ये चैलेंज कैप से बिल्कुल फ्री में जीत सकते हैं आप लोग। तो हमारे पास बहुत सारे रेमेथिस्ट पहले से ही है ग्लिच के कारण। बेटे, मैं काफ़ी ज़्यादा बूढ़ा हो चुका हूँ डायनामॉन्स बैटल के लिए। तुम मेरे क्रॉकिनोस डायनामॉन को लो और बैटल भी इस्तेमाल करो। ओके, तो हम लोग बैटल में इस्तेमाल करने वाले हैं ओपोनेंट के खिलाफ। तो ओपोनेंट में कौन होने वाले हैं? मुझे तो लग रहा है कि अर्थलाइट क्रिस्टोस के बेटे हैं, तो हम लोगों को करना पड़ेगा। तो अर्थरित बोल रहे हैं कि मैं विश्वास नहीं कर पा रहा, इतने सालों बाद आखिरकार फादर ने मुझे क्रॉकिनोस डायनामॉन को इस्तेमाल करने का मौका दे ही दिया। ओह, तो क्रिस्टोस के पास बहुत साल पहले ही क्रॉकिनोस डायनामॉन थे, लेकिन ये इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते थे अर्थलीट को, लेकिन अब फाइनली दे चुके हैं। तो देखते हैं। ओह, काफ़ी ज़्यादा तगड़ा डैमेज दिया, लेकिन हिप्नो हो चुके हैं वो। तो देखते हैं क्या करने वाले हैं। हमें काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज हो गया स्टार्टिंग में ही, और हील स्प्रे यूज़ किया, बैकफायर करके उन्होंने गजब का स्ट्रेटजी निकाला आखिर में। ओह, हिप्नो से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा तरीका है पॉइजन बाइट बैकफायर होने पे। तो देखते हैं हम लोग उन्हें। ओके, क्रॉकिनोस ने कर लिया, अब रेस कर लिया। ओह नो, फाइनली जा चुके हैं। तो अपने सॉरिक्स फ्रैंकेनस्टाइन को उन्होंने भेजा है, काफ़ी ज़्यादा अच्छा था वैसे। ओके, ये भी हिप्नो हो चुके हैं। तो डार्क टाइप की ये स्पेशलिटी होती है हिप्नो करना। ओके, तो फाइनली हम लोग सीख भी कर दिए आखिर में, काफ़ी ज़्यादा डैमेज दिया। अब हम लोग करने वाले हैं
गोल्डन अल्ट्रा ब्लास्ट। देखते हैं, वैसे कुछ एनिमेशन इसका नहीं है, कैन खुलने वाला एनिमेशन आता है तो वो आई नहीं, तो कुछ अजीब लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं एनिमेशन नहीं आई, डायरेक्ट आपको गोल्डन स्किन में। ओके, शॉक लाइफ से हम लोगों ने खुद की एचपी कम की, शॉक वेव से डैमेज तो बढ़ा ही, लेकिन डिफेंस की कम हुई। तो अब देखते हैं आखिर अटैक होती है, तो फाइनली शॉक लाइफ से डिफीट हो चुके हैं और एलीट भी। ओके, तो देखते हैं हमें क्या मिलने वाला है। क्रोकिनस ना दे दे कहीं। मुझे तुम पे बहुत गर्व है, लेकिन मैं तो नहीं जीता फादर। ओ, तो ये क्या बोल रहा है? गर्व हारने और जीतने से नहीं महसूस होती है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम कितने बड़े हो चुके हो बेटे। और एलीट भी खुश इधर। ओके, तो नेक्स्ट स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है।